हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। बस जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन ऐसे ही तैयारी कर रहा है ना, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट चले हुए हैं। डाउट सबसे मेन डाउट है कि पोस्ट को लेकर, क्योंकि आप सभी ने पता होगा डीएचवीवीएन ने नोटिफिकेशन निकाला था एचएससी को रिक्रूटमेंट पे जीती कि हमें इतनी पोस्टें चाहिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 456 पोस्टें आएंगी, बहुत सारे बोल रहे हैं कि 1003 पोस्टें आएंगी टोटल। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने कोर्ट केस करना चाहिए या नहीं। भाई देखो, सबसे मेन चीज पता क्या है कोर्ट केस की? कोर्ट केस तब मान्य जाएगा अगर आपको नोटिफिकेशन मिला हो कि हमें इतनी पोस्ट आएंगी। अभी तक तो डिपार्टमेंट की साइड से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया ना, तो ये मान के चलो पहला स्टेप आपका कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आपको यही नहीं पता कि पोस्टें कितनी आएंगी। कोर्ट केस कब होगा? जब आपको पोस्ट का कंफर्म पता लग जाएगा, एचएससी नोटिफिकेशन निकाल देगी। लेकिन हम कोर्ट केस एक हल पर कर सकते हैं। वो क्या है? आरटीआई के बेस पर, कि आरटीआई के बेस में हमें ये रिप्लाई मिला है, उस रिप्लाई पर ओनली कोर्ट केस हो सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज पता क्या भाई, हम सबने एक होना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ना तो ये मेरी अकेले की लड़ाई है, ना ये अकेले आपकी लड़ाई है, ना जो टीचर हमारे साथ लगे हुए राहुल सर और उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई अब सबकी, और सबने एक साथ फील्ड में उतरना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ समाधान हो सकता है। अगर हम ये सोचते रहे कि राहुल सर कर लेगा, वो सर कर लेगा, मैं तो नहीं करूंगा, तो भाई फिर तो हमारा कुछ होगा नहीं। उसके लिए अपने भाई एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। और भाई कोर्ट केस करने से सबसे मेन पॉइंट पता क्या है? हमारी भर्ती लटक जाएगी भाई, कम से कम 4-5 साल के लिए तो कंफर्म है। इलेक्शन के टाइम में हमारा कुछ होगा, इलेक्शन से पहले कुछ नहीं होगा। क्योंकि इलेक्शन के टाइम क्या है, सरकार ने हमसे वोट ही लेनी है ना, तो वोट लेने के टाइम आपने देखा होगा ना, जैसे हमारा सीटी को इन्होंने क्लियर किया था। जब इन्होंने वोट ले था सीटी को, लगातार हायरिंग कर करके दिन में दो दो बार 5 जजों की बैच बिठा के, तब जाके हमारी सीटी का समाधान कर दिया था इन्होंने। तो इससे पहले तो ये मान के चलो 3 साल तो आपकी साइड ये देखेंगे भी नहीं। और इस कोर्ट केस से सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? सरकार को फायदा होगा। सरकार तो वो खुद ही चाहती है कि बच्चे कोर्ट केस करें, वैकेंसी और लंबी जाए, भर्ती और लंबी जाए। थोड़ी चीजें हमने भी सोचनी पड़ेगी भाई, हम किस बेस पर कोर्ट केस करेंगे। और कोर्ट केस करने से पहले भाई हमने पूरा बायोडाटा निकालना पड़ेगा हर चीज का, हर डिपार्टमेंट का। जैसे डीएचवीवीएन हो गया, यूएचवीवीएन हो गया, एचपीसीएल हो गया, ये जितनी भी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट निकलेगी, उन सबका हमने पूरा डाटा बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके हमने कोर्ट केस करने का फायदा है। नहीं तो भाई हमारा पहली ही सुनवाई में रद्द कर देंगे वो। ऐसे नहीं होता कि भाई भाई मुंह उठा के कोर्ट केस कर दिया। भाई कोर्ट केस करने के लिए हमें बढ़िया वकील की भी जरूरत पड़ेगी, हर कुछ की जरूरत पड़ती है भाई। लेकिन उस चीज में अगर आप साथ दोगे भाई हमारा, अब अगर हम एक साथ चलेंगे सब, तो हमारा समाधान बहुत जल्दी हो सकता है। अगर हमने कोर्ट केस ना पढ़ा, सबसे पहले हम कोर्ट केस करेंगे आरटीआई के बेस पर। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब आरटीआई लगाई थी, तो उसमें रिप्लाई मिला था 5300 पोस्ट होगा, और आरटीआई रिप्लाई मिलता है 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जब सेकंड आरटीआई लगी, तो उसमें 456 पोस्टें आई थी।
लेकिन बाद में अब किसी बच्चे ने आरटीआई लगाई थी, उसको 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इस बेस पे हम आरटीआई के बेस पर हम कोर्ट केस कर सकते हैं। और एक कोर्ट केस करने का हमारा सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा एच के आर एन वाले, जिनको वो बोल रहे हैं कि हम सेक्शन पोस्ट के अंतर्गत रखेंगे, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि एचकेआर वालों को सेक्शन पोस्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमारे 2 पॉइंट है भैया, हम इन 2 पॉइंटों पर कोर्ट केस कर सकते हैं। भाई बहुत सारे टीचर आपका साथ दे रहे हैं, तो आपका भी भाई थोड़ा सा चौकिया में जुड़ता है, हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा भाई। अगर हम सब एक साथ चलेंगे ना, तो हमारा समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा भाई, और नहीं तो फिर भाई वही देख लेना। और बहुत सारे बच्चे भाई डिमोटिवेट हो रहे हैं पढ़ाई को लेकर। भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है ना, आपके साथ के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो, जहां से भी आपको जो कुछ पढ़ने को मिले ना, वहां से आप पढ़ते रहो। और अगर आपने फ्री में टेस्ट करने हैं, तो भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली का एक टेस्ट मिलता है जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन कर रहे हैं। वो टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? तो उसके लिए आपने भाई टेलीग्राम चल रहा है द ब्रेन एजुकेशन हमारा, तो आप उस चैनल पर जुड़ सकते हो। वहां पर आपको एक तो सारी अपडेट मिलती रहेगी। कई बार क्योंकि भाई जॉब पे होने के साथ साथ वीडियो नहीं बना जाती, तो वहां पे आपको सारी अपडेट हम प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके साथ साथ भाई वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल रहे हैं। वहां पे आपको हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हो भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप सर्च कर लेना द ब्रेन एजुकेशन, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो बस सारी अपडेट के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बस जैसा राहुल सर की अगुवाई में जो कुछ हो रहा ना, भाई हम उसके साथ खड़े हैं। जैसे सर बोलेगा हम सर के साथ खड़े हैं, और आपने भी सर का साथ देना पड़ेगा भाई, आपने भी सर का साथ देना पड़ेगा। हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सर, लेकिन थोड़ा सा हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी सर का साथ दें, सर के साथ जुड़ें, सर को सपोर्ट करें। लेकिन इसमें बहुत सारे टीचर भाई राजनीति समझ रहे हैं कि सर को तो सिर्फ क्या व्यू चाहिए ना, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी आप टेक्निकल की तैयारी करवा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि वो हमारे साथ नहीं है। भाई साथ सभी दे रहे हैं हमारा, लेकिन कोई डायरेक्ट तरीके से दे रहा, कोई इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि वह सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। भाई जो बच्चा या जो टीचर गवर्नमेंट जॉब पर लगा हुआ ना, तो भाई उसको अपनी जॉब का हर टाइम खतरा रहता है कि जॉब ना चली जाए, और जो आपको पता है कि जॉब एक बार लगने के बाद बचा के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको तो ये खतरा है भाई, मैं उनके साथ खड़ा हूँ भाई हर टाइम, क्योंकि भाई मेरे को पता है जॉब कैसे मिलती है, और जॉब को बचा के रखना कितना ज्यादा जरूरी है। टीचर आपके साथ हर टीचर खड़े हैं, लेकिन अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता भाई, अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए भाई आपने टीचर का साथ देना पड़ेगा। जैसे टीचर ने बोल दिया ना, हर एक कॉल पर आपको आना पड़ेगा भाई, और एक साथ हमने जुड़ना पड़ेगा भाई। अब आप देख लो कम से कम कितने बच्चे हैं, 50,000 के आसपास बच्चे हो गए ना जो तैयारी कर रहे हैं। और स्पोर्ट देख लो कितने कर रहे हैं, 500 700। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी बात है ना, हम खुल के बोल रहे हैं, हमारा भाई 500 700 बच्चे साथ दे रहे हैं भाई, तो इससे भाई हमारा भी मनोबल टूटता है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे, तो भाई हमें भी और अच्छा लगेगा ना, और बढ़िया काम करेंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।